चुन चुन के में सर हम बात करते हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। और इस गिरते बाजार में वाकई में शेयर चुनना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये गिरावट कहाँ तक जाएगी पता नहीं। तो सर आज कौन से शेयर आप चुन करके लाए हैं ये आपसे जानना चाहेंगे। और एक हमारे दर्शक हैं लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि आपने आईपीओ सेगमेंट में ओला की बात अरुण जी से क्यों नहीं की। तो ओला पे अगर एक लाइन का कोई टिप्पणी हो जाए आपकी तो अच्छी बात है, और बाकी जो है आपकी राय जो है वो चुन चुन के पे आज कौन से शेयर चुन के लाए हैं और क्यों लेकर के आए हैं ये आपसे जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी यहाँ पर? विपुल जी, ओला पर मैं आपको कहूं कि फिलहाल ट्रेडिंग जोन में शेयर चल रहा है 105 से लेके 120 के बीच में। इसमें कोई ना कोई न्यूज चाहिए, इसमें एक नया मूवमेंट लाने के लिए। जब तक वो मूवमेंट न्यूज नहीं आएगी, इसमें नया कोई मूवमेंट नहीं आएगा। न्यूज क्या एक उम्मीद करनी चाहिए। मोटरसाइकिल उन्होंने अनाउंस कर दी, उसकी प्राइस अनाउंस कर दी। इनके जो व्हीकल सेल्स है, हर महीने आपको वाहन जो सरकार की वेबसाइट है उस पे रजिस्ट्रेशन के तौर पर मिल जाती है। बैटरी के ऊपर में सबकी निगाहें लगी हुई है कि इसमें ये बैटरी आपको ईवी में कब मिलेगी। मेरे ख्याल से सितंबर के नतीजे जो आएंगे उस समय आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इस शेयर में ट्रेडिंग करते हो या निवेश करके होल्ड करना करते हो तो 95 रुपए का आपका एक अच्छा खासा एक इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वो एक टारगेट रखकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की नाराज़गी नहीं होगी। और सर चुन चुन के में आज आपने इस गिरते बाजार में कितना मुश्किल रहा शेयरों को चुनना, और किस नज़रिए के साथ छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए इन शेयरों को रखना चाहिए? सर, पहला शेयर मैंने चुना है पीसी ज्वेलर। ये मैंने इसके पहले भी चुना था और इसका जो टारगेट था वो पूरा अचीव हो गया है। ये शेयर का मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, इसको मैंने क्यों चुना है। ज्वेलरी कंपनी एक और अगले सप्ताह उसका आईपीओ आ रहा है, जहां पर वो लगभग 1100 करोड़ रुपए शेयर में जुटाएगी। पीसी ज्वेलर एक पुरानी कंपनी है, 10-12 साल पहले लिस्ट हुई थी। तकलीफ में गई थी, एनसीएलटी में केस गया था और उसने वन टाइम सेटलमेंट सभी बैंकों के साथ करके एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है 2800 कुछ करोड़ रुपए का, जिसमें प्रमोटर भी 800 करोड़ से ऊपर जुटा रहा है। इस पैसे से दो काम होंगे। एक, सभी बैंकों का जो बकाया है वो पेमेंट हो जाएगा, और दूसरा, कंपनी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, नई दुकानें खोलने के लिए पैसा जुटाई है। ये जो मेरी राय है इस कंपनी के बारे में, मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा आपको अपमूव मिलेगा। मीडियम टर्म का पिक है। इसके अंदर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती हैं। इसमें कई बार ऊपर सर्किट और कई बार नीचे के सर्किट लगते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी निवेश के हिसाब से लीजिए। बाकी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मौजूदा स्तर जो है इसका 121 122 है, इस भाव में आप लीजिए। एक स्टॉप लॉस रखिए 102 का, टारगेट 180 रुपए का है। टारगेट 180 रुपये का है। पीसी ज्वेलर्स पहली कंपनी 121 रुपये में खरीदी, 180 का लक्ष्य, 102 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? सर, दूसरी कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, जो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है बजाज हाउसिंग की जो आईपीओ आ रही है उसकी। दूसरी, मैंने इस कंपनी को पहले भी रेकमेंड किया था, एक अच्छा खासा टारगेट दिया था 750-800 रुपए के बीच में इसका मैंने आपको लेवल दिया था, और 1100 पर टारगेट दिया था, जो कल पूरा हो चुका है। आज ये शेयर बजाज हाउसिंग के सामने लेने को मैं कह रहा हूं। इनका बिजनेस काफी हद तक सिमिलर है, अट्रैक्टिव है, कमाई अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस टू बुक एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है आईपी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, उसके उसके तहत ये काफी सस्ती है पीएनबी हाउसिंग कंपेयर टू बजाज हाउसिंग। तो इसका जो मौजूदा स्तर पर जो भाव है लेने की सलाह है, जो है करीब 1020 रुपए के आसपास, और स्टॉप लॉस है 995 रुपए का, टारगेट है लगभग
180 रुपया ऊपर 1198 रुपए। 1198 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 995 का स्टॉप लॉस, 1019 के भाव पर खरीदने की सलाह है। सर, इस पे नज़रिया क्या है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शेयर लोग एक्सपर्ट रिकमेंड करें तो टाइम फ्रेम भी एक बार पूछ लें। तो क्या 2 4 6 महीने के लिए वेट करें, साल भर के लिए वेट करें? क्या कोई टाइम फ्रेम सोचा है सर आपने, या फिर लक्ष्य पर फोकस करें? विपुल जी, कुछ समय पहले अपन ने तिरुपति बालाजी का नाम लिया था एक आईपीओ में। जी जी उनकी उनकी छत्रस छाया में अगर मैं कहना चाहूं, अगर जी। आपका और मेरा नसीब अच्छा तो हो सकता है बजाज हाउसिंग जब तक लिस्ट हो तब तक ये टारगेट अचीव हो जाए। जी और अगर मान लीजिए उस समय तक नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर में तो अवश्य हो जाना चाहिए। चलिए, ये मतलब ये शब्दों की जो जादूगरी है सर आपकी, कि एक लाइन में आपने तिरुपति बालाजी, बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सबके नाम ले लिए। इसीलिए आपको जो है मतलब जो है बाजार के जो विशेष जानकार के रूप में माना जाता है, और इसीलिए हमारी जनता भावुक हो रही थी। लगातार लोग कह रहे थे कि ओला पर जब तक अरुण जी राय नहीं देंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो लोग बेसब्री से आपको प्यार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और आपने इतना लंबा समय दिया सर आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर जब भी ज़्यादा आईपीओज हुआ करें तो ज़रूर आया कीजिए। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर, डिस्क्लोजर ये जो मैंने शेयर रेकमेंड किए हैं, चाहे वो पीएनबी हाउसिंग हो या पीसी ज्वेलर हो, दोनों में मैं निवेशित हूं और मुझे लगता है मैं और मेरे दर्शक सभी इसमें पैसा अवश्य कमाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका, जिसमें हम एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक जो कॉल इनिशिएट की गई है उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या वहाँ पर ड्यूरेशन है, टेक्निकल आधार पर है, फंडामेंटल आधार पर है, इन तमाम विषयों में बातचीत करते हैं। और ये जानकारी देने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए जो स्टॉक एचडीएफसी स्काई की ओर से रेकमेंड किया गया है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का। इसका जो रेकमेंडेड प्राइस है वो 2,799 रुपये का है, जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो पहला टारगेट है 3,330 रुपये का। उसके बाद ये शेयर 3,450 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको 2,760 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है। ये जो टारगेट आपको बताए गए हैं, अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो करीब 19% के आसपास की कमाई आपकी होती हुई नजर आएगी। कब तक होगी? जो वैलिडिटी है इस कॉल की वो 15 जनवरी 2025 तक की, यानी कि इस स्टॉक को आपको करीब करीब 4 महीने के आसपास का समय देना है, जब आपके 19% के आसपास के रिटर्न बन सकते हैं। टारगेट बताता हूं 3,330 रुपये, और उसके बाद 3,450 रुपये का आपको लगाकर स्टॉक में चलना है। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल पे बातचीत की गई है और वहाँ पर क्या समयावधि है और वहाँ पर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं। आप लगातार बने रहिए मनी9 के साथ।